आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। शास्त्र में इतने लोगों को जैनी बनाया गया, लेकिन उनसे हार दिलाए गए। चांडाल को कमल की रचना करा दी, देवताओं ने जयकार बोल दिया, कमल पे चांडाल को, लेकिन उस चांडाल से आहार भी दिला दिया, उस चांडाल से अभिषेक भी करा दिया, उस चांडाल से भगवान को अर्घ भी चढ़वा दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि तो बना दिया। देवता जय जयकार कर रहे हैं, त्रियंचों को सम्यक दृष्टि बना दिया, लेकिन चौके में आने के लिए मना कर दिया। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, लेकिन वो चौके में नहीं आ सकता। भगवान ने कहा ये पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती चौके में नहीं आ सकता। और एक जैन श्रावक मिथ्या दृष्टि है तो भी चौके में आ रहा है। मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दर्शन भी हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वंश से जैन है तो मिथ्या दृष्टि भी चौके में आ जाएगा। और वंश से यदि त्रियंच है तो देशप्रति होकर के भी चौके में नहीं आ सकता। देशप्रति त्रियंच महाराज को छू ले तो अंतराय कर देंगे। और यहां मनुष्य मिथ्या दृष्टि है तो उसके हाथ से हार ले लेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। मालूम है कि मिथ्या दृष्टि है, फिर कुल परंपरा से जैन है, अतीत का पुण्यात्मा है, हार लेने लगे मिथ्या दृष्टि से। आचार्य बसुनंदी महाराज मिथ्या दृष्टि से आहार की बात करी उन्होंने। बस उसका आचरण जैन का होना चाहिए, कुल जैन का होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए, दुष्कुल नहीं होना चाहिए, विकृत कुल नहीं होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए। सुकुल शब्द क्या पंडित जी साहब ने छह डाला, वो आता ना, शुक्ल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। मुनि महाराज कहां जाए आहार के लिए, शुक्ल शब्द का छठवीं ढाल में है शायद। 40 दोष शुक्ल, शुक्ल शब्द का प्रयोग किया, दुष्कुल नहीं, विकृत कुल नहीं। कान खोल के सुन रहे हो ना रे। सम्यक दर्शन जैन धर्म का नाम है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है, त्रियंच को भी हो सकता है, मिलेक्ष को भी हो सकता है, लेकिन आहार दान तो शुक्ल में ही लिया जाएगा। शुक्ल का अर्थ है जिसकी कुल परंपरा से, जिस कुल में दीक्षाएं होती आई, केशव वर्णी गोमर सार की टीका में लिखते हैं, शुक्ल क्या कहलाता है? जिस वंश में निरंतर पूर्व से दीक्षा यानी महाव्रत आदि अंगीकार करने योग्य जो कुल है वही शुक्ल माना जाता है। करने योग्य, करना जरूरी नहीं है, नहीं तुम घबरा जाओ अभी यार। करने योग्य है वह शुक्ल कहा गया। तो दुष्कुल में हार नहीं हो सकता। दुष्कुलीन जैनी बन सकता है, दुष्कुलीन सम्यक दृष्टि बन सकता है, दुष्कुलीन जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है, दुष्कुलीन देवताओं के द्वारा जय जयकार की जा सकती है, दुष्कुलीन यहां तक कि वृत्ति बन सकता है, क्षुल्लक बन सकता है, लेकिन आहार नहीं दे सकता। क्षुल्लक तक बनने की योग्यता है। जैन धर्म में रास्ते खोल दिए, लेकिन अब आहार देने की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। अभिषेक की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। नहीं, ये अनुष्ठान है, ये शुक्ल वाला ही करेगा, विकृत कुल वाला नहीं करेगा। शुक्ल था लेकिन तुमने विकृत कर लिया, विकृत कर लिया। शुक्ल की परंपरा के विपरीत पता नहीं किससे आकर के कौन सी जाति की कैसी बहू को लाए, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, जिनकी जाति पता नहीं है,
आपने कुल विकृत कर लिया विधर्मी को प्रवेश कराकर। यही पता नहीं कि वो मांसाहारी है कि शाकाहारी कन्या है, किसके यहां जन्म लिया, किसके क्या किया। उसकी मां ने, उसके पिता ने किस भगवान के नाम से उसको जन्म दिया था। आपने अपने कुल को विकृत कर लिया। और विकृत कुल का जो होता है वह जैन धर्म का तो अधिकारी है। विकृत मोटिवेशन, सावधानी सुनना, विकृत कुल वाला धर्म करने का अधिकारी है, लेकिन विकृत कुल वाला आहार देने का अधिकारी नहीं है। ये अनुष्ठान है। यदि कोई कुल का भ्रष्ट हो गया हो, पतित हो गया हो, तो वो धर्म कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, आत्मा के कल्याण कर सकता है, स्वर्ग जा सकता है विकृत कुल वाला। लेकिन विकृत कुल वाला आहार नहीं देगा, पंच कल्याणक में पात्र नहीं बनेगा, भगवान का माता पिता नहीं बन सकता, स्वधर्म नहीं बन सकता। विकृत कुल वाला भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकता, लेकिन भगवान की भक्ति कर सकता है, ध्यान रखना, लेकिन अभिषेक नहीं कर सकता। विकृत कुल वाला पंचकर्णक में नहीं पात्र बनेगा, विकृत कुल वाला मंदिर नहीं बना पाएगा, मूर्ति नहीं बैठा पाएगा, विकृत कुल वाला अभिषेक नहीं कर पाएगा, लेकिन विकृत कुल वाला भगवान को नमस्कार जरूर कर पाएगा, और नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है। आज जैन समाज का ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जो विकृत कुल हो रहे हैं। जैनी हैं लेकिन कुल विकृत हो गया। वे कान खोलकर सुने, विकृत कुल वालों के लिए जैन धर्म से बाहर नहीं कर रहा हूं, चौके से बाहर कर रहा हूं। इससे बाहर कर रहा हूं, जैन धर्म से नहीं। विकृत कुल वालों को भगवान के दर्शन से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को अभिषेक से वंचित कर रहा हूं। विकृत कुल वालों को दान से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को भगवान की मूर्ति बैठाने से वंचित कर रहा हूं। क्योंकि भगवान का जन्म कभी दुष्कुल में और विकृत कुल में नहीं होता है, क्योंकि उनका जन्म सुकुल में होता है। भगवान का पंचकल्याणक है जी, कोई हंसी मजाक समझ रहे हो? जो चाहे मूर्ति लाके बैठा दे, जैसा चाहे दुष्कुल है, विकृत है, सब प्रकार का भ्रष्ट हो चुका, कुल को नष्ट कर दिया, और वो जाके मूर्ति बैठा रहा है। मूर्ति नहीं है महानुभाव। जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। तुम मंदिर में जाकर के आदिनाथ की पूजा करके आते हो कि आदिनाथ की मूर्ति की? बोलो, आदिनाथ की पूजा करके आए। मूर्ति तो हमारे यहाँ प्रतीक है, लेकिन हम उसमें जो स्थापित आदिनाथ हैं उनकी पूजा की है। और बोलो, तीर्थंकरों का जन्म कौन से विकृत कुल में हुआ? किसी विकृत कुल में हुआ? भ्रष्ट कुल में हुआ? तीर्थंकर का जन्म कौन से दुष्कुल में हुआ? शुकुल में होता है। जब साक्षात तीर्थंकर का जन्म शुकुल में होता है, तो ये मूर्ति नहीं है, ये मंदिर में भी साक्षात भगवान है। इनका जन्म भी दुष्कुल में नहीं, विकृत कुल में नहीं। ये मूर्ति विकृत कुल वाले नहीं बैठा लेंगे। मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं, विधवा भाई के, परित्यक्ता भाई के, विधर्मी भाई के। मैंने कहा नहीं, तो महाराज हमारा कल्याण कब होगा? मैंने कहा आपका कल्याण के लिए तुम्हें कल्याण ही करना है कि तुम्हें धर्म को भ्रष्ट करना है? कई लोग धर्मात्मा नहीं बनते, धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। कल्याण की गारंटी मैं लेता हूं, जैन धर्म में तुम्हें एंट्री होगी लेता हूं, लेकिन आप मूर्ति नहीं बैठा सकते। आप दान दे सकते हैं मंदिर के लिए, आप दान दे सकते फर्श के लिए, आप मंदिर का गेट बना सकते हैं, मंदिर की शिखर बना सकते हैं, मंदिर पे कलशारोहण कर सकते हैं, मंदिर के जो बाहर का आइटम है उन सब में कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक बाप से नहीं जन्मते हैं, वो पुद्गल के मटेरियल से जन्मते हैं। और तीर्थंकर का जन्म
खून से संबंध जिसका है, खून से संबंध हो उसका, भगवान का संबंध खून से है, धन दौलत से नहीं। मंदिर का संबंध खून से नहीं होता है, मंदिर का संबंध खून से नहीं होता। एक पुद्गल का परिणति है, एक जमीन में पड़ा हुआ पत्थर को ला करके हमने मंदिर में लगा दिया, लेकिन मैं जमीन में पड़े हुए भगवान को हमने भगवान नहीं बना दिया। मूर्ति में जो भगवान, जमीन में पड़े हुए भगवान को भगवान बनाया है क्या? नहीं, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं जी, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं, मूर्ति की नहीं कह रहा हूं। भगवान को हम, और मंदिर का पत्थर जो जो गड्ढे में आया है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो ऊपर से आया है वो तो शुद्ध कुल चाहिए। मूर्ति में दुष्कुल और विकृत कुल वालों से मेरा कहना है, मूर्ति बैठाल के अपना अहित मत करो। तुम दुष्कृत हो गए हो, तुम विकृत हो गए हो, अब कुछ अच्छा शुक्र वालों का काम मत करो, नहीं तो और नाश होगा। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया, तुम भी स्वीकार करते हो, जैसे परसों मैंने कहा था, कौन व्यक्ति है महिला जो विधवा होना चाहती है? बोलो, कौन पुरुष है जिसका शौक है कि हम तो विधवा से ही शादी करेंगे? कौन मां बाप है जो अपने बेटे की शादी विधवा से करना चाहता है? बोलते नहीं हो। कौन है जो अपनी शादी विधर्मी से करना चाहता है, विजाति से करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। तुम्हारी खुद आत्मा बोल रही है कि सही क्या है, तुम्हारी अंतर आत्मा बोल रही है कि सही क्या है। अब ये दुर्घटना है। अब क्या है ये? दुर्घटना को आप यही मानो, हम एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया और आहार देने जा रहा था, शेयर करना, आहार देने जा रहा था, छू गया, अशुद्ध हो गया। अब आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में? जो आपका प्रस्ताव हो, पुण्य लगेगा ना उसको? नहीं देने में, और देने में महान पाप है। नहीं देना ही श्रेष्ठ है। आहार देने जा रहे थे, कोई संदेह नहीं है, छू गए, घटना घट गई, नहीं देना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आप जैन कुल में जन्मे थे, अच्छे कुल में जन्मे थे, अच्छे भाव थे, शुक्ल की कन्या लाऊंगा, सब कुछ भाव थे, दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गए, कुल अशुद्ध हो गया, कुल विकृत हो गया, तो अब तुम्हें अनुष्ठान नहीं करने में पुण्य है, और किया तो तुम्हें उदाहरण मैंने दे दिया। जैसे अशुद्ध व्यक्ति कहे आहार तो दूंगा, तो वो पाप की गठरी बांधेगा। इसी प्रकार तुम्हारा कुल विकृत हो चुका है, फिर भी तुमने गुंडागिर्दी करके मंदिर में अभिषेक किया, तो ध्यान रखना ऐसी पर्याय को पाओगे, जन्म से ही कोड़ी निकलोगे, हाथ गले हुए निकलेंगे, क्योंकि तुमने अनर्थ किया है। अशुद्ध हो चुके हो, और भगवान शुक्ल में जन्मते हैं, शुक्ल के हाथ से बैठते हैं। भगवान बनना अलग चीज है, और भगवान को नमस्कार करना अलग, दोनों भिन्न है। नमस्कार करने वाले में ब्लड का संबंध हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए वंश का संबंध आता है। विकृत हो गए नहीं कहे भी, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों को यह दावा नहीं करूंगा कि आपके कुल में कभी विकृति नहीं आएगी। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि तुम्हारे कुल में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छे अच्छे कुल विकृत हो गए, हमारे भक्तों की बात कह रहा हूं। बस यदि वो मुझे गुरु मानते हैं, कोई बात नहीं, घर में विकृत हो गया, बच्चे ने कोई शादी वाह कर लिया, कुछ गलत कर लिया, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? ये मत समझना कि कल का उपवास था तो मुझे गर्मी चढ़ गई, मैं होश में बोल रहा हूं। मुझे कभी गर्मी चढ़ती ही नहीं, पहली बात है।
और जब गर्मी चढ़ना हो तो उपवास और नहीं उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो चढ़ती है तो फिर पूरी चढ़ जाती है। मैं भक्तों से कह रहा हूं कोई बात नहीं। भक्त के माँ बाप आके रोते, महाराज जी ऐसी घटना घट गई है, बच्चे ने कर ली, बच्ची ने कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैं जब वो रोते हैं तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, दो बातें पूछता हूं, जो घटना तुम्हारे घर में घटी है ये अच्छा हुआ या बुरा? तो वो कहते बुरा, बहुत दुख है महाराज, नहीं होना चाहिए। बस मैं इतने में इतना खुश हो जाता हूं, कम से कम उन्होंने सत्य स्वीकार। अब दूसरा प्रश्न आप हमारा है, अब आप अशुद्ध हो ही चुके हैं, तो अब आज से तुम आहार देना मत देना, मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा, तुम मेरे भक्त रहोगे। क्या बात कर दी मैंने? विकृत कुल वाला, अरे विकृत कुल क्या, दुष्कुल वाला है, दुष्कुल वाला है, निम्न कुल वाला है, उसका मैं गुरु बनने को तैयार हूं, उसको मैं चेला बनाने को तैयार हूं, बस आहार लेने को तैयार नहीं हूं, इतनी सी बात। मैंने कहा ना, मैं तो मातंग का, हमारे आचार्य तो मातंग के, धीवरों के, चांडालों के, इनके गुरु बने और चेला बनाया, लेकिन उनसे आहार नहीं। कोई बात नहीं, हो गया। तुम एक ही नियम देता हूं मैं, ये नहीं देता हूं कि अब तुम ऐसा है वैसा है, नहीं, कोई बात नहीं। बस एक नियम ले लो, हम कभी कोई महाराज लेंगे भी, कई महाराज आजकल ऐसे हो गए हैं जो ये बात पर विचार नहीं करते, बोले हमें तो चलता है। कई महाराज क्या कहेंगे, हमें तो चलता है। तो तुम कहना मैं उन महाराज का चेला हूं जो हमें देना नहीं चलता। वो कहे मुझे तो दे सकते हो, तो तुम कहना हमारा कुल विकृत हो गया है, अब मैंने आहार नहीं देने का नियम लिया है। तो नियम होते हैं, एक आहार देने का नियम कि हमारे नगर में महाराज आएंगे तो हम आहार दे करके ही भोजन, और उनको क्या नियम लेना है, मेरे नगर में आएंगे तो चाहे वो आहार लेवे या ना लेवे, मैं आहार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कुल विकृत हो गया है। ये तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार, जो दुख हुआ है वो इसलिए। विधर्मी से संबंध हुआ, कैसा लगा था पहले दिन सुन करके, जब तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा कहीं विधर्मी की कन्या को चाह रहा है, पहली बार सुनने से बता दो कैसा लगा था? बोलो ना। अरे महाराज रोटी नहीं खाई, नींद नहीं आई, जमीन खिसक गई, ओहो, यही तुम्हारी आत्मा। इसलिए कल मैंने कहा था, आत्मा कभी बेईमान नहीं होती है, आत्मा अंतर चेतना से बोलती है गलत हो गया।